हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द विलन ए ब्रोकन एंजल, शियान वांग फैन फिक्शन सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था डेरेन वांग ने विभूषण पर चाकू से वार किया था, लेकिन विभूषण ने उस चाकू को अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ लिया था और इस वजह से काफी खून भी बहने लगा था। विभूषण इतने गुस्से में आ गया था कि विभूषण ने डेरेन के छाती में लात मार दिया था और डेरेन के हाथ से चाकू छूट गया था और डेरेन रास्ते पर गिर चुका था। अब विभूषण के हाथ में छुरा था। विभूषण ने चाकू को अपने दाएं हाथ में पकड़ा, फिर अपना डायलॉग बोला, मुझे और गुस्सा मत दिला। अगर तू ई का भाई नहीं होता तो इसी चाकू से तेरे अंदर की सारी अंतरियां बाहर निकाल देता। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे प्यार के बीच और आने की कोशिश भी मत कर, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डेरेन वांग गुस्से में आगे बढ़ ही रहा था विभूषण की ओर, लेकिन पीछे से डेरेन वांग की दोस्तों ने पकड़ लिया उसको और कहा, यहाँ ज्यादा टाइम रुक नहीं सकते, पुलिस आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। उन सभी ने डेरेन को जबरदस्ती पकड़ के बाइक में बिठा के ले गए। विभूषण सीधा पुलिस स्टेशन आया और सब बताया, फिर हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाया और घर चला गया। घर आकर अपने हाथ को पैंट की पॉकेट में छुपा के रखा और बिना खाए ही सो गया। खाना बाहर से खाकर आया हूँ, थका हुआ हूँ, सोने दो, यही बोला। सुबह वांगची ने जब विभूषण का हाथ देखा तो काफी डर गया। पूछने से विभूषण ने बहाना बना दिया। ई और वांगजी को दाल में कुछ काला तो लग रहा था, लेकिन विभूषण से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए ई ने शुयंग को कॉल करके पूछा, लेकिन शुयंग को भी कुछ मालूम नहीं था। विभूषण ने किसी को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था, बस अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के अलावा। उस दिन के बाद से विभूषण काफी टेंस रहने लगा। रात भर बैठ के ड्रिंक करने लगा। विभूषण को समझ नहीं आ रहा था विभूषण ऐसा क्या करे कि डेरेन उसकी ई की जिंदगी से दूर चला जाए। एक रात विभूषण ड्रिंक कर रहा था छत पर बैठकर। वांगची विभूषण के पास आया, कुछ देर चुप बैठा, फिर बात शुरू किया। शियान, ई को मत बताओ, पर मुझे तो बोल सकते हो, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो। विभूषण भी कुछ टाइम चुप रहा, फिर वांगजी के गोद में सर रखकर सो गया और बोलना शुरू किया। विभूषण के आंखों के कॉर्नर से अभी आंसू बह रहे थे। वांगजी, याद रखना, पाप बाप को भी नहीं छोड़ता। तुम जितने भी पाप करोगे, यही इसी जन्म में भोग कर जाओगे। जो पाप तुम करोगे, उससे कभी तुम बच नहीं पाओगे। शायद पाप का फल मिलने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। वांगजी ने विभूषण के आंखों के आंसुओं को पूछा और कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया प्यार की खातिर किया, पहले भी और आज भी। विभूषण ने कहा, तुम गलत हो वांगजी। वो जो दूर आसमान में बैठा है, जो हमारे हर कर्म को देख रहा है, सबका हिसाब लिख रहा है, चाहे गलत हो या सही। वो ये नहीं देखेगा मैंने किस वजह से सब कुछ किया, वो बस ये देखेगा मैंने किया, मैंने गलत किया, किस वजह से किया ये नहीं देखेगा। समझे, मैंने तुम्हें कितना टॉर्चर किया। जब मुझे लगा सब सही हो गया है, तब जाकर मुझे सजा मिली, जो मेरे लिए एक सरप्राइज थी। वांगजी, आई हेट सरप्राइज। तुम मुझसे दूर हो गए। मैंने ई के साथ गलत किया, तुम्हारे साथ गलत किया। चलो वो तो तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो, इसलिए माफ कर दिया मुझे, लेकिन मैंने दूसरे लोगों के साथ जो किया, वो लोग तो मुझे माफ नहीं करेंगे। उसकी सजा तो मुझे मिलेगी ना। देखो ना तुम, मैंने उस लड़के जिंगई को उठाया, उसे डराया। भगवान उसकी सजा मुझे देते, लेकिन नहीं, उन्होंने उसकी सजा मेरे ही को दिया। डेरन के रूप में आया वो सजा। वांगजी ने कहा, शियान तुम गलत हो, ई का भाई पहले से ही ऐसा है, तुम हो इसलिए ई सेफ है। शियान ने कहा, नहीं, ई नहीं सेफ है। तुम्हें नहीं पता वांगची, डेरेन कितना बुरा है। वांगची, बेबी मेरा एक हेल्प करोगे प्लीज। वांगची ने कहा, बताओ क्या करना है। विभूषण ने कहा, मेरे दिमाग में एक प्लान है, अगर सब ठीक रहा तो ई कभी मुझसे दूर नहीं होगी। डेरेन ई के जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वांगजी ने कहा, तुम्हारा प्लान क्या है। लगता है फिर से कोई कांड करने वाले हो। जो करना है करो, मैं भी मदद करूंगा, लेकिन बस पुलिस के मामले में फंसना मत। याद रखना, तुम हमारे लिए जी रहे हो। ये बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे। विभूषण ने कहा, तुम्हें ई को मुझसे दूर ले जाना पड़ेगा। मुझे पता है ई मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहेगी, लेकिन तुम्हें ले जाना होगा और ई का ख्याल रखना पड़ेगा। वांगजी ने कहा, तुम पागल हो, अभी तो ई से दूर जाने से डर रहे थे, रो रहे थे, अब खुद बोल रहे हो ई को मुझसे दूर ले जाओ। शिया ने फिर प्लान बताया और कहा, जियांगचंग तुम दोनों का ख्याल रखेगा। तुम दोनों मेरे मॉम के घर सेफ रहोगे। ई को वही स्कूल में भर्ती कर देंगे।
मैं आता जाता रहूँगा, ठीक है? वांगजी ने कहा, शियान, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं भी तो यहाँ रह के तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। विभूषण ने कहा, तुम दोनों मेरी कमज़ोरी हो और डेरेन को ये बात पता है, इसलिए तुम दोनों इस मैटर से दूर रहना। दूर रहोगे तो ही सब संभाल पाऊंगा मैं। यहाँ सब ठीक हो जाने के बाद मैं तुम दोनों के पास आ जाऊंगा, फिर हम साथ साथ रहेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे मेरे साला जी का अच्छे से खातिरदारी करना पड़ेगा। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बीभूषण ई और वांगजी को लेकर अपने मॉम के घर जाने के लिए निकल जाता है। बीभूषण जब निकलता है तब भोर के बस 4 ही बजे थे, क्योंकि प्लान के मुताबिक बीभूषण को आज रात को ही वापस आना पड़ेगा विलेज में। रात के अंधेरे में ई और वांगजी कहाँ गए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बीभूषण ने याली को भी बोल दिया था, अगर कोई वांगजी के बारे में पूछे कह देना वांगजी अपने मायके गया है और ई भी उसके साथ गया है। बीभूषण जब अपने मॉम के घर पहुंचता है तो बीभूषण से जियांग चैंग आकर मिलता है और कहता है, काम हो गया है और मैंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया है, बाकी पेमेंट काम हो जाने के बाद तुम दे दोगे, यही बोला है। शियान ने कहा, मुझे उनसे खुलकर बात करना है और एक बार प्लान के बारे में डिटेल्स में समझाना है। चैंग ने कहा, अभी जाना है? विभूषण ने कहा, नहीं, थोड़ी देर बाद, जब मैं यहाँ से विलेज के लिए निकलूंगा तब। फिर विभूषण कुछ टाइम वहाँ सबके साथ स्पेंड करता है। फिर वापस आने के टाइम ई ने विभूषण को पकड़ लिया। ई को यहाँ नहीं रहना था, ई को तो विभूषण के साथ ही जाना था, लेकिन विभूषण ने ई को समझा बुझा कर वहीं पर रख दिया और कहा, काम का प्रेशर कम होते ही आ जाऊंगा। मॉम को अच्छा लगेगा अगर तुम और बांगजी मॉम के साथ रहो और उनके साथ मेरी क्रिसमस मनाओ। तुम सभी घूमना फिरना एंजॉय करना, ठीक है? लेकिन ई को लग रहा था कुछ तो बात है जो वे गगा उससे छुपा रहा है, नहीं तो कभी भी वे गगा उसे दूसरी जगह रख के नहीं जाते। जल्दी ही विभूषण अपने पहले के रूप में, मतलब विलन के रूप में, अपने मॉम के घर से बाहर निकला। इस बार विभूषण ने अपने पापा के पुरानी कार को ले लिया था, क्योंकि जो कांड अभी करेगा उसके लिए बाइक की नहीं कार की जरूरत पड़ेगी। विभूषण और जियांग चंग एक बस्ती में गए जहाँ बस वांटेड लोग ही रहते हैं। वहाँ की बात ऐसी है, पुलिस भी उस जगह पर जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। वहाँ के सारे वांटेड लड़कों के सर पर कोई ना कोई बड़े ओहदे के इंसान का हाथ होता है। इस वजह से जहाँ भी ये लड़के कांड करके आते हैं, पुलिस खुद उस केस को दबा देते हैं। विभूषण जब वहाँ गया तो विभूषण को एक लड़का पहचान गया। उस लड़के का नाम सब्बीर था। जब विभूषण छोटा था और विभूषण के पापा ने विभूषण को जियांग फैमिली के पास रख कर गया था, ये तब की बात है। ये जो सब्बीर नाम का लड़का है, विभूषण को देख कर ही पहचान गया और जियांग चैंग को भी। फिर विभूषण ने सारा मसला बताया। ये जो सब्बीर है, एक टाइम पर यानली पर लट्टू था, लेकिन यानली भाव नहीं देती थी और विभूषण यानली और चैंग के साथ ही ज्यादा घूमता था, तो इसीलिए सब्बीर को विभूषण याद था। विभूषण ने साइड जाकर यानली को कॉल लगाया और सब्बीर के बारे में बताया। यानली ने कहा, मेरे प्यारे भाई, कुछ भी हो जाए, मेरा घर का पता इसे मत देना, नहीं तो मुझे विधवा बनाकर मुझे उठा ले जाएगा। विभूषण ने कहा, सीजे, ये तो कब की बात है, अभी तक तो ये आपको भूल भी गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ टाइम बाद ही सब्बीर ने जियांग चैंग को याली के बारे में पूछा। चैंग याली के बारे में बताने जा ही रहा था, लेकिन विभूषण ने इशारे से मना कर दिया। चैंग भी चुप हो गया। विभूषण ने कहा, सब्बीर भाई, सीजे की शादी हो चुकी है, 3 बच्चे भी हैं, आपके भी होंगे। सब्बीर ने कहा, नहीं, मैंने शादी नहीं की है, पर बच्चे जरूर है। 2 अनाथ लड़की है जिसे मैं पाल रहा हूँ। एक की शादी कर दिया है मैंने, दूसरी कॉलेज में है, वो शादी नहीं करना चाहती, पढ़ाई करके काम करेगी और मेरा ख्याल रखेगी। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी सभी गुंडे अपने अपने चमचों को लेकर निकल गए थे विभूषण और जियांग चैंग के साथ। टोटल 12 लोग थे। काम बड़ा था, इसलिए लोग भी ज्यादा लगेंगे। विलेज लौटने से पहले विभूषण एक बार काम रेस्टोरेंट में सबको लेकर गया और सबकी अच्छे से खातिरदारी की। बार में लड़कियां डांस कर रही थी। विभूषण ने पीक उठाकर ऑनलाइन पोस्ट डाला और अपने सारे दोस्तों को दिखाया। अब विलेज को सब आधी रात को लौटे। विभूषण ने अपने जंगल वाले घर में सबके रहने का इंतजाम किया था। विभूषण ने बताया उन सभी से, आप सभी अपने काम में कल से लग जाइए, मैं दूसरे घर में रहूंगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करके बता दीजिए। वैसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और इस टाइम सिटी से इस विलेज में बाहर के टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने, पिकनिक करने आते हैं, तो कोई अगर कुछ पूछे तो बता दीजिएगा हम लोग टूरिस्ट हैं। और हाँ, काम जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, मैं ज़्यादा दिन मेरी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। इसके बाद विभूषण चला गया अपने दूसरे घर में। कुछ दिन बीत गए, विभूषण का टेंशन बढ़ने लगा और ड्रिंक का मात्रा भी बढ़ने लगा। रात रात भर ई और बागजी की तस्वीर लेकर बैठा रहता था। ऐसे ही एक दिन कॉल आया। कॉल में सब्बीर ने बताया, डेरेन का पता चल गया है और आज रात को ही सब्बीर डेरेन को उठाने वाला है। काम आसानी से हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है, प्लान बन चुका है।
बहुत दिनों बाद विभूषण के चेहरे पर एक डेविल सा स्माइल आ गया। रात को खबर मिल गया, काम हो चुका है। विभूषण सुबह होने का इंतजार नहीं कर पाया और आधी रात को ही अपने जंगल वाले घर में पहुंचा। अंदर आते ही विभूषण ने पूछा, कहाँ है? सबिन ने इशारा करके एक बोरी की तरफ दिखाया। इसके अंदर है, बोरी के अंदर डाल के ले आया हूँ। विभूषण अभी टल्ली था थोड़ा सा। विभूषण ने कहा, होश में है या नहीं? सबिन ने कहा, नहीं, बेहोश है, सुबह से पहले होश में नहीं आएगा। विभूषण जाकर बोरी के अंदर डेरेन को 4 से 5 लात मार के बोला, होश में आने के बाद बोरी से बाहर नहीं निकालना, मैं जब वापस आऊं तभी इसको निकालना। विभूषण चला गया अपने दूसरे घर वापस और बहुत दिनों के बाद एक चैन की नींद लिया। विभूषण लेट था, फिर भी ऑफिस गया और अपने पूरे ऑफिस स्टाफ को इनवाइट किया मेरी खिचवास्ट के लिए। अपने घर में केक, ड्रिंक और बिरयानी, रात भर पार्टी होगा। घर में बीवी ना होने का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए हस्बैंड लोगों को। सबको यही लगा, लेकिन कारण तो कुछ और ही था और ये विभूषण का मास्टर प्लान था। चलिए आज इतना ही। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं ठीक से रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रही हूँ और बात नहीं कर सकती, और अभी नॉइस बहुत ज़्यादा ही नॉइस है और ये भी एक कारण है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है रिकॉर्डिंग में। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। छोटा सा पार्ट में ही खुश हो जाइए, बहुत मुश्किल से लाई हूँ। बाय बाय, बी लवर्स।